कॉलिंग कंट्रोल रूम। खारदांडा बारवी रोड से एक एस्टीम कार चोरी हो गई है। कार नंबर MM3533। रिपीट, कार नंबर MMC 3533। ओवर। कॉलिंग कंट्रोल रूम। माले रोड अंधेरी में बंगला नंबर 8 में एक आदमी को चाकू मारा गया है। पुलिस पेट्रोल की सभी गाड़ियां जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे। ओवर। और क्या क्या सामान गायब है आपके घर से? अब रह ही क्या गया है मैडम, जब हमारे गिरदारी अंकल ही हमको छोड़कर चले गए। फिर भी कुछ तो बताइए। वहां पर एक टेलीविजन सेट था, एक वीसीआर, और वहां पर म्यूजिक सिस्टम भी था। और यहां पर तीन घड़ियां थी इंपोर्टेड, और अंदर से ज्वेलरी भी गायब हुई है। ज्वेलरी में क्या क्या गायब है? ज्वेलरी में 2 भारी हार और 2 हल्के हार। और कुछ कैश वगैरह? जी हाँ, तकरीबन 60,000 रुपए कैश गायब है। लाश पहले किसने देखी? सर, इनकी बहन और भांजे ने, मिसेस अमृता और उनका लड़का राजेश है। वो दरवाजे पे खड़ी हैं सर। माफ कीजिएगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। माँ, क्या आप बता सकती हैं ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ? वो क्या है सर? हाँ, मैं, माँ जी और गिरधारी मामा, हम तीनों हर शनिवार नाट्य मंदिर में नाटक देखने जाते थे। आज जब मामा ने कहा कि उनकी तबीयत कुछ खराब है, तो हमें उनके बगैर ही जाना पड़ा। काश हम लोग वहां ना गए होते तो ये सब कुछ नहीं होता। आप वापस कब आए? करीब 11 बजे। जब हम वापस आए तो देखा गिरधारी मामा खून में लथपथ पड़े हुए थे। आप दोनों यहीं रहते हैं? जब मेरे पति का देहांत हुआ, गिरधारी भाई साहब ने हमें सहारा दिया। सर, देखिए, ये बेडरूम में मिला है। आप पहचानती हैं इसे? ये तो हमारे किचन का है। अच्छा, दया, इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दो। यस सर, हाँ सर। सर इनके मुताबिक इस घर से टीवी, वीसीआर, ज्वेलरी, म्यूजिक सिस्टम, वॉचेस और 60,000 रुपए कैश चोरी हो गए। अच्छा, आपके पास आपके टीवी, वीसीआर वगैरह के सीरियल नंबर्स हैं? जी हाँ। सर, हमें उस ड्रॉअर से एक फाइल मिली है जिसमें वारंटी कार्ड्स वगैरह रखे हुए थे, उसी में से सीरियल नंबर्स मिल गए हैं। गुड। आपका घर काफी बड़ा है, कोई नौकर वगैरह नहीं है क्या? जी है, मुन्ना यही रहता है और किचन में सोता है, सामान भी वही रखता है। मगर सर, अब वो गायब है, उसका सामान भी, दोनों यहाँ नहीं है, वो भी खून के फौरन बाद।
मगर वो तो कई सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा था सर। हाँ, जरा पीछे आके देखिए। ये देखिए सर, काफी सफाई से तोड़ा गया है। ये मुन्ना प्रोफेशनल लगता है सर। हाँ, मगर मुन्ना तो घर का नौकर है, घर की चाबी तो होगी उसके पास। जी हाँ सर, घर के दोनों दरवाजों की चाबी थी उसके पास। तो फिर ताला तोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी उसे? शायद ये दिखाने के लिए कि चोर घर का नहीं, बाहर का आदमी है। तो फिर सामान लेकर भागने की जरूरत ही नहीं थी। अब जबकि वो सामान लेकर भाग ही गया है तो शक उसी पर आएगा ना। मुन्ना की कोई तस्वीर है क्या आपके पास? तस्वीर? हाँ, तस्वीर। घर की कोई पार्टी के फोटो या? जी हाँ, मेरे जन्मदिन की कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास। ये देखिए सर, ये है मुन्ना। अच्छा, ये मुन्ना है। जी सर, इस फोटो को इनलार्ज करा लेते हैं, देखते हैं कुछ रिकॉर्ड में मिल जाए। हाँ, कर दो। सर, जिस अलमारी से पैसे और गहने चोरी हुए हैं उनमें बहुत से उंगलियों के निशान मिले हैं सर। अच्छा। और यहाँ इस टीवी के कैबिनेट पर भी उंगलियों के निशान पाए गए हैं। हमने इन लोगों के और डेड बॉडी की उंगलियों के निशान भी ले लिए हैं ताकि उन्हें बाकी निशानों से अलग किया जा सके। ठीक है, तुम ऐसा करो, फिंगरप्रिंट्स को ब्यूरो में भेज दो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। यस सर। पड़ोस के नौकरों से पूछताछ करो, पता करो मुन्ना के यहाँ दोस्त कौन कौन है, और ये भी पता करो कि उसका यहाँ कोई रिश्तेदार है क्या। एसीपी साहब, हत्या तो छुरे से ही की गई है, इट इज ऑब्वियस। एक ही वार में लिवर कट गया। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब, मौत किस वक्त हुई होगी? बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से रात को करीब 8 या 8:30 बजे के बीच। लेकिन मरने से पहले इन्होंने शराब पी थी, 1 या 2 पैग। पेट में शराब मिली है। लेकिन सर, घर में हमें कहीं भी शराब नहीं मिली। हाँ, घर वालों से पूछना चाहिए कि कल रात गिरधारी भाई कहीं बाहर गए थे क्या। यस सर। और वो फिंगरप्रिंट्स का क्या हुआ डॉक्टर साहब? फिंगरप्रिंट्स तो ज्यादातर घर वालों के ही हैं, पर अलमारी पर जो फिंगरप्रिंट्स हमें मिले वो 2 तरह के हैं जो घर वालों के नहीं हैं। तो डॉक्टर साहब, ये मुन्ना और उसके साथियों के ही होंगे। मगर एसीपी साहब, एक अजीब बात है। वो क्या? अलमारी पर तो हमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, मगर चाकू पर कोई निशान नहीं है। नो फिंगरप्रिंट्स। नो फिंगरप्रिंट्स? यस। वाकई अजीब बात है। चोरी करते वक्त हाथ में कुछ नहीं पहना और खून करते वक्त हाथ में दस्ताने, क्यों? हाँ सर, चोरी करते वक्त हाथ में दस्ताने क्यों नहीं पहने? सर, आ गया। सर मुन्ना की फोटो मैच हो गई है। अच्छा। ये देखिए, इसका रिकॉर्ड है हमारे पास। हिस्ट्री शीटर है सर ये। इसका असली नाम है मनोहर लाल। 1995 में 6 महीने की सजा काट चुका है चोरी के जुर्म में। मतलब गिरधारी भाई के यहां एक चोर काम कर रहा था? एक चोर? हम इन फिंगरप्रिंट्स को इस फाइल वाले फिंगरप्रिंट से मैच कर देखते हैं। हाँ। और सर, एक अच्छी खबर है, मुन्ना के एक दोस्त का पता चल गया है। बिट्टू नाम है उसका। पास में ही एक अमरीश जी हैं, उनके घर में काम करता है ये। वहीं एक कमरे में रहता है। मुन्ना का एकदम खास दोस्त है सर ये। बिट्टू दास सुबह ही छुट्टी पर चला गया। कह रहा था कि उसकी माँ बहुत बीमार है, हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। अच्छा, उसका एड्रेस तो होगा आपके पास, उसकी कोई फोटो वगैरह? एड्रेस फोटो दोनों थे, मगर वो एनवेलप कहीं मिल नहीं रहा है जिसमें मैंने रखे थे। आई एम वेरी सॉरी। उसका कमरा किधर है? यही गैरेज की बाएं तरफ है। सर, हम उसका कमरा चेक करके आते हैं। हाँ। बहुत बुरा हुआ। गिरधारी कल शाम तक मेरे साथ बैठ के पी रहा था। पी रहे थे? ओह, इसीलिए उनके पेट में से शराब मिली। अच्छा, ये बताइए, गिरधारी कितने बजे आए थे? करीबन 7:30 बजे आए थे। हाँ। और 8 बजे चले गए। अच्छा, जब आप दोनों बातें कर रहे थे तो बिट्टू कहाँ था? गिरधारी जब यहां आए थे तो बिट्टू यही था। उसके बाद मैंने उसे सुबह ही देखा। आज जाने से पहले मुझे राम राम करने आया था। तो आपने उसे पूछा नहीं वो रात भर कहाँ था? मैंने सोचा वो उसके कमरे में होगा। सर। हाँ अच्छा। सर, हमने उसका कमरा चेक किया सर। कुछ खास सामान लेकर नहीं गया वो। कपड़ा, तेल वगैरह सब यही है। हमने 1-2 चीजें ली हैं फिंगरप्रिंट निकालने के लिए। हाँ, शायद वो बहुत जल्दी में होगा, नहीं तो जरूरी सामान लेके ही जाता। ये मैच करता है।
हाँ अभी कुछ मिला? सर गिरधारी के घर से जो 2 तरह के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनमें से एक बिट्टू के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं सर। गुड। चलो ये तो पता चल गया कि उनमें से एक बिट्टू है, और दूसरे प्रिंट्स? हमारे पुलिस रिकॉर्ड्स में जो मुन्ना के फिंगरप्रिंट्स है, क्या उससे ये मैच करते हैं? नहीं सर, मुन्ना के उंगलियों के निशान से ये मैच नहीं करते। अच्छा, मतलब अगर मुन्ना ने चोरी की है तो उसके साथ 2 आदमी और थे, जिनमें से एक बिट्टू है और दूसरा। हेलो। अच्छा, उस पर कड़ी नजर रखो, देखो कहीं भागने ना पाए। ओके। मुन्ना बोरीवली एसटी स्टैंड पर दिखाई दिया है। जेल की हवा बहुत अच्छी लगती है तुम्हें, हैं? नहीं साहब नहीं। हाँ, इस बार बहुत लंबा जाएगा तो बेटा। सिर्फ चोरी नहीं, मर्डर का भी चार्ज है, समझे? कसम से साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो फिर तुम घर से भागे क्यों? जिस दिन घर में चोरी हुई, मर्डर हुआ, उसी दिन तुम घर से क्यों भागे? उस दिन मैं 6 से 9 पिक्चर देखने गया था साहब जी। जब मैं घर लौटा तो देखा साहब जी का खून हो चुका था, घर में चोरी हो चुकी थी साहब जी। मैं डर गया साहब जी। मैं जानता था पुलिस मुझ पर ही पकड़ेगी साहब। इसलिए तुम भाग गए, हैं? तो अब पुलिस को तुम्हारे ऊपर शक नहीं है क्या? मुझ पे यकीन करिए साहब, मैं डर कर भागा था साहब। मैं डर कर भागा था। मैं साहब का खून क्यों करता साहब जी? वो तो मुझे बच्चे की तरह पालते थे। सब पता चलेगा अभी। नहीं सर, चोरी का कोई सामान इसके पास नहीं मिला। मैंने कुछ नहीं किया साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नौकर की बात पर कोई यकीन नहीं करता साहब जी। मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। देखो, जिस घर में चोरी हुई है वहां से 2 तरह के उंगलियों के निशान मिले हैं। उसमें एक बिट्टू के हैं और बिट्टू गायब है। बिट्टू गायब है? हाँ। सर जरूर साहब जी, जरूर ये काम उसी ने किया होगा साहब जी। तुम ये कैसे कह सकते हो? हाँ, बोलो, बताओ क्या कहा उसने? साहब जी उसने मुझसे कहा सिनेमा देखने चलते हैं साहब जी। अच्छा, तुम सिनेमा देखने गए थे? टिकट है तुम्हारे पास? जी साहब जी। ये अब भी देखिए साहब जी, 6 से 9 का। ये अब भी मेरे पास है साहब जी। फिर क्या हुआ? उसने मुझसे कहा, गांव फोन किया था साहब जी, मेरी माँ बीमार है, तू अकेला चला जा। और उसको ये भी मालूम था साहब जी कि शनिवार को परिवार के सारे लोग नाटक देखने चले जाते हैं साहब जी। मगर गिरधारी साहब तो थोड़ी देर के लिए अमरीश के घर गए थे। और बिट्टू वहाँ काम करता है। जब गिरधारी और अमरीश दोनों बातें कर रहे थे तो बिट्टू चुपचाप चोरी करने के लिए वहां से खिसक लिया। और उसने वहां से चाबी चुरा ली होगी। कौन सी चाबी? गिरधारी साहब के घर की। गिरधारी साहब के घर की चाबी अमरीश के घर में कैसे? हमारे घर के एक डुप्लीकेट चाबी उनके यहाँ रहती है साहब जी। ओह, तो चोरी आसान हो गई। और शायद गिरधारी घर जल्दी वापस आ गए और बिट्टू रंगे हाथ पकड़ा गया, इसलिए बिट्टू ने गिरधारी का खून कर दिया। मुन्ना ये बताओ, बिट्टू कहाँ का रहने वाला है? मुंबई में उसके कोई रिश्तेदार है? उसके चाचा का लड़का साहब जी कोलाबा के किसी गैराज में काम करता है, लेकिन उसका गांव मुझे नहीं मालूम साहब जी। उसके भाई का नाम क्या है? डब्बू जैसा कुछ है साहब जी। सर मैं कुलाबा के सारे गैरेज चेक करता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, पुलिस आर्टिस्ट को बुलाओ। देखो मुन्ना, हमें बिट्टू की तस्वीर बनानी है। तुम बताओ वो कैसा दिखता है, समझे? और आशा, अमरीश को भी बुलवाओ। यस सर। चेहरा थोड़ा पतला है और होठ थोड़े बाहर निकले हुए हैं। और वो थोड़ा गोरा है। खैर, गोरा रंग तो यहाँ नहीं दिखेगा। सब बिट्टू ने अमरीश के घर से गिरधारी भाई की चाबी चुराई। और चोरी का सामान ले जाने के लिए उसको कार भी आसानी से मिल गई होगी, क्योंकि उसका भाई डब्बू एक गैरेज में काम करता है। हाँ, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि चाबी होने के बावजूद भी उसने दरवाजा क्यों तोड़ा? शायद ये दिखाने के लिए कि किसी बाहर वाले आदमी ने चोरी की है।
बहुत दिमाग चलाया बिट्टू ने, मगर चोरी करते समय सारे घर में अपनी उंगलियों के निशान छोड़ गया। चोरी की इतनी अच्छी प्लानिंग करने के बावजूद भी उसने अपने खिलाफ सबूत क्यों छोड़ा? अजीब चक्कर है। नहीं, गड़बड़ है। ताला तोड़ने में ही कुछ गड़बड़ है। चलो फिर से गिरधारी के घर चलते हैं, देखते हैं उसके कौन कौन दुश्मन हैं। दरअसल गिरधारी भाई साहब को कोई पसंद ही नहीं करता था। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की उनकी बुरी आदत थी और हमेशा एफआईआर दर्ज कर दूंगा ऐसे धमकी दिया करते थे। अच्छा, मगर किसी को उनसे इतनी नफरत थी कि वो उनकी जान ले ले? जी नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। किसी का कर्जा था उनके ऊपर? ये घर का खर्च, माफ कीजिएगा हमें ये सवाल पूछना पड़ रहा है, घर का खर्च कैसे चलता था? भाई साहब का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, शेयर्स में भी काफी पैसे लगे हुए हैं और टिम्बर मार्ट तो हमारे पिताजी ही छोड़कर गए हैं। मगर थोड़े दिनों पहले यहाँ किसी का फोन आया था उनके नाम। क्या? बड़ी गंदी आवाज थी उसकी, मुझे अब तक याद है। उसने कहा, साले बुढ़े को समझा दे, सुधर जा। एक पैर तो उसका पहले से ही कमर में लटका हुआ है, अगर ज्यादा नाटक किया ना तो पूरा का पूरा दफना दूंगा। फिर मैंने सोचा कि पिछले महीने टिम्बर मार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हो सकता है ये फोन उसी सिलसिले में आया होगा। प्रॉब्लम थी? शायद रविंद्र से कुछ टेंशन थी। रविंदर? कौन रविंदर? टिम्बर मार्ट की जमीन का मालिक। टिम्बर मार्ट की जमीन के मालिक रविंदर का गिरधारी भाई से टेंशन, फोन कॉल। क्या डिस्को था यार, मजा आ गया। कम ऑन फ्रेंड्स, बाहर निकलो। अभी हम लोग बैठकर बियर शेयर पीते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, और वैसे भी हमारी कंप्लेंट करने वाला कोई रहा नहीं। ओके, कम ऑन, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाय स्वीट हार्ट, हाउ आर यू? आई एम फाइन। इसके मामा की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और ये डिस्को जा रहा है, बियर पीने की बात कर रहा है। दाल में कुछ काला जरूर है। हाँ तो रविंदर जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है? बताता हूं साहब। बात यह है कि ये जमीन मेरी है। अब बरसों पहले मेरे दादा ने गिरधारी के दादा को ये जमीन कौड़ियों के भाव किराए पे देने के लिए राजी हो गए थे। उस जमाने की बात और है, लोग जबान की कीमत समझते थे। देखिए, अब वो लोग भी नहीं रहे और वो जमाना भी नहीं रहा। हम इस जमाने की बात करें। देखिए, ये जमीन मैं वापस लेना चाहता हूं। ये प्राइम लैंड है और मैं एक बिल्डर हूं। मैं यहां पे बिल्डिंग बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने गिरधारी को ये ऑफर भी दिया था कि भाई तो 10 लाख रुपए ले ले और इसी बिल्डिंग में फ्लैट भी ले ले। मगर वो माने नहीं। ओ बुढ़ा मानता कहां था, उल्टा मेरे पे ही केस ठोक। की मौत से सिर्फ आप ही को फायदा होने वाला है। जी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पहले वो केस लड़ा करता था, अब उसकी बहन और भांजा केस लड़ रहे हैं। मैं तो जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर ही काटता रहूंगा। हेलो, हाँ, अच्छा, हाँ, कोडेकर रोड, ठीक है, हम वहां पहुंचते हैं। हाँ ओके, हमें कोडेकर रोड चलना है। मुझे एक अर्जेंट फोन आया है, जाना है, लेकिन हम जल्दी मिलेंगे। जी जरूर मिलेंगे। अच्छा ये रहा मेरा कार्ड, या यहां मिलेंगे या कोर्ट में। अभी क्यों बप्पा? आओ एसएपी साहब आओ। अभी तक सुधरा नहीं है तू? हाँ, सुधरा नहीं है क्यों? बाहर पॉन ब्रोकर का बोर्ड और अंदर चोरी का सामान। हाँ? एसएपी साहब,
क्यों मजाक करते हो? पिछली बार जो आपने रेड डाली थी उसके बाद तो मैं एकदम सुधर गया हूं साहब। अच्छा, अब तो मैं साफ सुथरा 1 नंबर का धंधा करता हूं साहब। अगर ऐसा नहीं होता साहब तो हम आपको फोन क्यों करता? अच्छा चल ठीक है, काम की बात कर, काम की बात कर। पिछले हफ्ते साहब एक आदमी आया था, वो बोला शहर छोड़कर गांव जा रहा हूं, कुछ सामान बेचना है, टीवी, वीसीआर, रेडियो वगैरह वगैरह। फिर तुमने क्या कहा? मैंने उससे टीवी का ब्रांड पूछा, साइज पूछा, कंडीशन पूछा, वो घबरा गया। साहब वो आदमी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। हम बोला हम तुम्हारा माल चेक करेगा, उसके बाद दाम फिक्स करेगा। वो बोला ठीक है, उसके बाद चला गया साहब। देख बप्पा, वक्त बर्बाद मत कर, काम की बात बोल, काम की बात बोल। बताता है। हाँ जल्दी। वो आदमी सुबह फिर यहां आया था, उसके साथ एक आदमी और था साहब। बहुत सारा कार में सामान लेके आया था, टेलीविजन, वीसीआर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह वगैरह। साहब मुझे उस पर शक हुआ। हम उससे बोला हम तुम्हारा सामान देखकर तुमको शाम को बताएगा। फिर साहब उसका सामान हमने इस गोदाम में रख दिया। फिर तुमने पुलिस को फोन किया है? साहब मैंने पुलिस को फोन किया तो इस बात का पता चला कि ये तो खून का मामला है साहब। देखो ये आदमी है वो? हाँ यही है वो आदमी, बिल्कुल ऐसे लगता था साहब। फिर वापस कब आ रहा है ये? साहब 4-5 बजे आ रहा है, इसे पैसे की बहुत जरूरत है। आज की रात बिट्टू हवालात में काटेगा, तुम लोग घेरा डाल दो, देखो वो लोग हाथ से निकल नहीं ना पाए। सुनो, वो बप्पा साहब किधर है? ए हीरो, सुना नहीं? बप्पा किधर है? काम है। ए पेपर क्या पढ़ रहा है? ग्राहक देख। ये तो मेरा फोटो है। पेपर नहीं पढ़ रहा था, खूनी की तस्वीर देख रहा था। है ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता है। कमाल है। हमने कुछ नहीं किया। रहम करो, हाँ? रहम करो, जैसे तुमने गिरधारी पर किया था, हाँ? एक लाचार बूढ़े का खून किया और अब रहम की भीख मांग रहे हो। खून? सब हमने कोई खून नहीं किया सर। खून नहीं किया? सब ये बिल्कुल सच कह रहा साहब। हाँ हमने चोरी जरूर की है, लेकिन हमने किसी का खून नहीं किया साहब। साहब गिरधारी सेठ तो आते ही नहीं। घर में कैसे घुसे? बोल। साहब मैंने अमरीश साहब के ड्राइवर से चाबी चोरी की और घर साफ कर दिया। हमने सोचा आखिर फंसेगा तो मुन्ना ही फंसेगा। अच्छा, और गिरधारी साहब वहां पहुंचे तो ये सब देख उन्होंने अपने पेट पे छुरा मार लिया, आत्महत्या कर ली, है ना? माँ कसम साहब, उनके बारे में कुछ नहीं मालूम साहब। घर में कोई था ही नहीं, हमने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया हमने। सर इनका इलाज करना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ सर। सर मैच हो गए। दूसरे वाले फिंगरप्रिंट्स डब्बू की उंगलियों के निशान से मैच हो गए हैं। गुड। और कन्फेशन? व्हाट अबाउट द कन्फेशन? नहीं सर, काफी पूजा करने, सॉरी सर, पूछताछ करने के बाद भी दोनों इसी बात पर अड़े हुए हैं कि उन्होंने चोरी तो जरूर की है लेकिन खून नहीं किया है। यही बयान दिया उन्होंने। सर वो दोनों खून का कन्फेशन करेंगे कैसे सर? एक बार हाँ बोल दिया तो गए जिंदगी भर के लिए अंदर। सर दोनों झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है वो झूठ बोल रहे हैं, पर थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि इनके चोरी करने के बाद दूसरा ही कोई वहां आया और गिरधारी का खून करके गया। व्हाट अ कोइंसिडेंस। 2 अलग अलग गुनहगार एक ही जगह पर। हो सकता है। सुधाकर? हाँ सुधाकर। हमने राजेश का पीछा किया, वो इन्हीं जगहों पर गया। सर राजेश हमेशा डिस्को और क्लब में जाया करता है, मगर आज वो शालीमार बिल्डिंग में गया। शालीमार बिल्डिंग? हाँ सर। शालीमार, एक मिनट। शालीमार बिल्डिंग में तो रविंदर का ऑफिस है, और राजेश वहां जाके मिलता भी किसको है? रविंदर को। ऑफ ऑल द पीपल
रविंदर, गिरधारी के घर चलो, राजेश को मिलते हैं। आपको मालूम है एसीपी साहब आप क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे राजेश ने गिरधारी भाई का खून किया, अपने मामा का खून? प्लीज माँ, शांत हो जाओ। और फिर जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो इनके कहने से क्या होता है? हम कह नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं। रविंदर के ऑफिस में तुम क्या करने गए थे? उसने मुझे बुलाया था। क्या किसी के ऑफिस जाना जुर्म है? वहां जाना जुर्म नहीं है, मगर तुम्हारे मामा का और उसका सालों से झगड़ा चल रहा था। मामा के मरते तुम उससे मिलने चले गए हैं? तो क्या हुआ? और फिर मैं कोई रविंद्र से आज पहली बार तो नहीं मिला हूं। आज से कुछ महीने पहले वो खुद ही मेरे पास आया था और मुझसे कह रहा था कि मैं अपने मामा जी से उसका समझौता करवा दूं। लेकिन मैंने साफ साफ उससे कह दिया था कि मामा जी मेरी तो क्या किसी की भी नहीं सुनते। मगर अब तो तुम्हारे मामा जी मर चुके हैं, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम जो चाहे कर सकते हो, राइट? आप जैसा समझे, लेकिन मैं अपनी माँ जी के कहने से ही रविंद्र के पास मिलने गया था। इनके कहने से? देखिए एसीपी साहब, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की मेरी उम्र अभी रही नहीं और मैं किसी झगड़े में फंसना नहीं चाहती। इसलिए मैंने ही राजेश से कहा कि रविंदर से मिलो और सारे मामले को रफा दफा कर लो। भाड़ में जाए ये टिम्बर मार्ट। मतलब रविंद्र को उसकी जमीन वापस मिल ही गई। सर। आदर। सर, मैंने रविंदर के बारे में पता लगाया। बहुत चालाक आदमी है सर। किसी भी गलत धंधे में सीधे हाथ नहीं डालता। पिछले कुछ सालों से जितने भी जमीन के डील्स इसने करवाए हैं, सब में इसके हाथ हमेशा साफ रहे हैं। अच्छा, कभी किसी को धमकाया उसने? सुना तो है सर, कई बार किया है, मगर कोई सबूत नहीं है सर। जिससे भी बात करो वो रविंदर के बारे में बात करने से कतराता है। सिर्फ एक आदमी मिला जो कुछ बताना चाहता है। कौन है वो? सर, मूर्ति नाम है उसका। मलाड में उसका एक प्लॉट था जो कुछ गुंडों के दबाव में आकर उसे मजबूरन बेचना पड़ा। सुधाकर और फेड्रिक उसे फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं हमारे जो पुलिस रिकॉर्ड में है। सर, ये रहे मूर्ति साहब। आइए अंदर आइए। आइए अंदर। आइए। सर, इन्होंने इस गुंडे को पहचान लिया है। इसी ने रविंदर के कहने पर इनको धमकाया। रामबाव? यस सर। सर, रेस्कोस के पास एक बार है बॉम्बा, उसका मालिक है ये। बार सिर्फ दिखावे के लिए है, बाकी सर सब 2 नंबर के धंधे हैं। सर, ये उसके आदमियों की भी तस्वीरें। मामा लालिया। सर, इस बोम्बा बार में टेलीफोन टैप करने के लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने क्या? जल्दी से जल्दी ले लो। कहां से पक करते चले आ रहे, इसको निकाल के बाहर फेंक यार। ये क्या रे? ये लोग क्या है? आता ही होगा। चल चल बाहर निकल, चल। ये देखना रमेश का फोन करने गए? हाँ तो करो ना। हेलो रेणुका। हाँ, कैसी हो? सब ठीक है ना? अरे तुम्ही ने तो बोला था फोन करने के लिए। मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ। हाँ। अरे क्या बार में हो तुम? ना तो हमेशा मेरे पे शक करती रहती हो। अरे मेरी मीटिंग चल रही है भाई। हाँ, मैं मीटिंग में हूँ। नहीं, मैं आ जाऊँगा। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। क्या आप मीटिंग में हल्ला गुल्ला होता रहता है ना? ये उसकी आवाज़ है। गुड, अभिजीत ने काम कर दिया। हाँ, जल्दी आ जाऊँगा भाई। ओके, ग्रेट। अच्छा सुनो, तुम दोनों बारी बारी से इसे अटेंड करो। उन्हें शक ना हो इसलिए जगह बदलते रहो। जरूरत पड़े तो गाड़ी भी बदलो। लेकिन किसी भी हालत में उन्हें शक नहीं होना चाहिए कि हम उनका फोन टैप कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है सर। सर आप ब्यूरो जाइए, हम राम भाव और उनके आदमियों पर कड़ी नजर रखते हैं। उन्हें भनक भी नहीं होगी कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ध्यान से।
दरवाजा बंद कर लो। चल। बताता हूँ, एक मिनट रुक। हाँ, अरे हाँ मोरे, सुन रहे इधर, कल 2 बजे की रेस के लिए ना ब्लैक ड्यूटी पर मेरे भी 10,000 रुपये लगा देना। ठीक है, चल रहे, बाद में बता मेरे को क्या हुआ। चल। अभी तक कोई काम की बात नहीं मिली। कोई बात नहीं, तुम टीम्स भेजते रहो, बैकअप टीम चेक करती रहेगी। आज सुबह से फोन चुपचाप है, एक भी फोन नहीं आया सर। बाहर खुलने में टाइम है, हम इंतजार करेंगे। क्या हाल है? बैठे बैठे अकड़ गए हैं सर। ये लो, कुछ खा लो। थैंक यू। सर रामबाव जूस सर्कल के पास अलबेला टावर्स फ्लैट नंबर 10 में गया था सर। हाँ सर, अब वो वहां से निकलकर शायद घर की तरफ जा रहा है। जी सर। हाँ सर, मैं चेक करता हूँ कि वो फ्लैट किसका है। ओके सर। ये चल चल चल। अरे कुछ नहीं है, थोड़ी सी दारू पीते नहीं, अलग भी गीली नहीं होती कि बस लगते साले झगड़ा करने के लिए है? लगता है बार में झगड़ा हुआ है। कुछ नहीं, लालिया बाहर निकाल रहे हैं धक्के देके। नहीं नहीं, बॉस नहीं। 3 दिन हो गए और कुछ नहीं मिला। ठीक है, निगरानी के लिए और 2 दिन की परमिशन ले लो। हाँ, कुछ कह नहीं सकते हम सही रास्ते पर है भी या नहीं। मामा, मैं जा रहा हूँ, सब ठीक से बंद करवा देना। रमेश को फोन करना कि कल माल टाइम से पहुंचा दे। हाँ हाँ, मैं करता हूँ फोन। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। हाँ 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 हाँ। ये साला टीवी भी एक ठीक नहीं चलता। अरे क्या रे, सो गया था क्या तू? है? अरे नहीं रे, अभी से क्या सोना? दोस्तों को भूल गया क्या? है? फोन भी नहीं किया तूने? अरे डिसाइड हुआ था ना, टेंशन नहीं होना। हाँ? राम बाबू साहब बोला ना तेरे को कि रिलैक्स रहो, एकदम रिलैक्स रहो। देख यार, मेरे को और किसी से नहीं, राम बाबू साहब से मिलने का बस। पैसा लेना है ना, फिर भी कुछ दिनों बाद मिलता हूँ। ठीक है? ठीक है, काम तो फिट हो गया ना। बकरा खुद कसाई के पास चल के आ गया। हाँ? चल। जिस आदमी के साथ मामा बात कर रहा है वो आवाज जानी पहचानी सी लगती है। कहीं ना कहीं तो सुनिए मैंने ये आवाज। कौन हो सकता है? सर कहीं रविंद्र की तो नहीं है? नहीं, वो ऐसे बात भी नहीं करता और वैसे भी रामबाबू के आदमी के साथ इतना खुलकर बात नहीं करेगा। फोन नंबर क्या है? सर फोन नंबर है 7013343। MTNL से बात हो गई है सर। ये फोन किसी गगन कुमार के नाम है। एड्रेस भी ले लिया है। गगन कुमार? हाँ, ये नया खिलाड़ी कौन है? सुधाकर को भेजा है इस पते पे चेक करने के लिए। अच्छा, ये क्या सुधाकर आ गया? सर। हाँ सुधाकर। अच्छी खबर है सर। क्या है? फ्लैट और फोन दोनों ही गगन कुमार के नाम पर है,
लेकिन वहां गगन कुमार नहीं रहता। तो कौन रहता है? कोका प्रकाश। कोका प्रकाश? ये तो बाप्पा का नाम है। अच्छा, तो मामा बाप्पा से बात कर रहा था। अच्छा, बिट्टू, गिरधारी, बाप्पा। बिट्टू गिरधारी के घर चोरी करता है और बाप्पा के पास सामान बेचता है। और बाप्पा मामा का आदमी है सर। बाप्पा मामा को जानता है और मामा रामबाबू का आदमी है। मामा रामबाबू का आदमी है और रामभाव रविंद्र के लिए काम करता है और गिरधारी की मौत से रविंद्र को काफी फायदा है। करेक्ट। बिट्टू, बाप्पा, मामा, रामबाबू, रविंद्र, ये सारे एक ही माला के मोती है। क्या? बिट्टू और डब्बू को लॉकअप से लेके आओ। बोल, पापा की दुकान पर क्या हुआ? जब हमने चोरी का प्लान बनाया तो पहले हम पप्पा के पास गए। हमने सुना था पप्पा चोरी का माल खरीदता है। हमने उसे कहा ये हमारा अपना माल है, हमें गांव जाना है इसलिए बेच रहे हैं। ये सुनकर पप्पा हंसने लगा। अबे आ जाओ, अपना ही आदमी है। तुम लोगों को अपना सामान बेचना है ना? हैं? तुम लोग क्या समझते हो मुझे? मैं गधा हूं? मेरी पूंछ लगी है? अबे तुम लोग शक्ल से तो नौकर मालूम पड़ते हो। मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये सामान तुम्हारा है? देखो, हम मालिक लगते हैं या नौकर, इससे तुम्हें क्या? तुम सामान खरीदोगे कि नहीं? अबे मालिक के घर चोरी करेगा, क्या मालिक के पास तेरा फोटो और एड्रेस नहीं होगा? अबे जब कभी चोरी होती है तो सबसे पहले नौकर पकड़ा जाता है। खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। अरे मालिक के घर में नहीं, किसी और के घर में हाथ मारना है। एकदम फिट प्लान बनाया है। तुम ये बताओ कि तुम माल खरीदोगे कि नहीं? सीधी बात। काम कब कर रहा है? तुमने कहा कि उसकी दुकान में 2 आदमी और थे। तुमने उनकी शक्लें देखी थी? हाँ साहब, देखी थी। क्यों बिट्टू, देखी थी ना? देखो, इस फोटो को देखो। क्या ये आदमी था? हाँ साहब, यही आदमी था। हाँ साहब, यही आदमी था। अब सब कड़ियां मिल गई। बाकी सब लोगों के अरेस्ट वारंट निकलवाओ। अब मुझे मालूम है एग्जैक्टली क्या हुआ है। तुम्हारे नाम का वारंट है। वारंट? कैसा वारंट? मैंने क्या किया साहब? चलो चलो, तुम्हें सब कुछ बताते हैं तुमने क्या किया। चल। हम नहीं जाएगा, कोई चोट अड़सती है। हमने क्या किया? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो पाप नहीं जाएगा। चल। चलो चलो। चल। आज से ये बार बंद। चलो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये आपको कोई गलतफहमी हुई है? आप छोड़ दीजिए मुझे। आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। आप जानते नहीं मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। अरे मैं आपकी खटिया खड़ी कर दूंगा। अब चल। इधर आ, सीधा करो, सीधा करो। सामने। चल तू आ। बोर्ड सीधा रख। सामने की तरफ देख। सीधा रहो। बोर्ड ऊपर। भाई बापा। हाँ। बोर्ड ऊपर। कैमरे की तरफ देख। सामने। बापा। हाँ जी बापा जी। उठो। हट। चल। जब बिट्टू तुम्हारी दुकान पर आया तब आगे क्या हुआ? आगे की कहानी क्या है? साहब, मैंने अपना आदमी उसके पीछे लगा दिया।
उससे कहा जाके देख वो गधा क्या करने वाला है। हाँ, तो तुम्हारे आदमी को पता चल गया कि वो गिरधारी के घर में चोरी करने वाला है। क्यों? क्यों? यस सर। जब वो आदमी खबर लेकर वापस लौटा सर, तो ये मामा वहां मौजूद था। ओ मामा। इस मामा को मैं बहुत करीब से जानता हूं साहब। मामा को लेके आओ। मामा चोर चोर मौसेरा भाई, खड़े हो जा। बता तूने क्या किया? मैं बताता हूँ साहब, मैं बताता हूँ आपको। मैं रामबाबू के यहाँ गया और मैंने ये बताया कि गिरधारी के घर में चोरी होने वाली है। रामबाबू? अच्छा। रामबाबू? नहीं साहब, और नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, साहब, और नहीं साहब। खड़े हो जा। नहीं साहब, हट, चल। से खड़े हो। बताओ रामबाबू, बताओ। सब अपन को मालूम था सब रविंदर सेठ को टिम्बर मार्केट जमीन चाहिए। सब अपने सोचा गिरधारी को टपकाने का इससे बड़ी चांस नहीं मिलेगा। अच्छा, तो बिट्टू के चोरी करने के बाद तुम घर में घुसे और गिरधारी के आने पर उसका खून कर दिया। सब अपन सोचा पुलिस यही समझे कि जिसने चोरी की उसी ने खून किया। तुम सबने मिलकर ये किया है। तुम सबने मिलकर ये किया है। नहीं साहब, नहीं, हमने तो रविंदर सेठ के कहने पर किया साहब, वरना गिरधारी के जीने में से हमें क्या लेना था साहब। रविंदर सेठ? चलो चलो यहाँ। रविंदर सेठ, बताओ। हाँ साहब, मैंने सोचा कि अगर बूढ़ा रास्ते से हट जाए तो उसके भांजे को तो मैं संभाल लूंगा। गलती हो गई साहब। तुम सबको गिरधारी के खून करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।